मैं इस वक्त जहाँ खड़ी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ रिजवान सर की वजह से हूँ। सारा जो मेरी अचीवमेंट का, मेरी जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है, उसका पूरा श्रेय रिजवान सर को जाता है। प्लीज क्लैप फॉर रिजवान सर। 12th पास करने के बाद मेरा 1 साल ड्रॉप हुआ था। 1 साल ड्रॉप होने में मैं ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। मेरी अम्मी ने मुझे इतना दिलासा दिया, बोला कि तुम्हारा ये साल ख़राब नहीं जाएगा। उन्होंने मुझे वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कराया 1 साल में। फिर उसके बाद मैंने जामिया में फिर से ट्राई किया। मैंने एक ही कोर्स डाला था, मास मीडिया। मेरे फादर चाहते थे कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो टीचर है, तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं कुछ अलग करूँ। हम दोनों को वो एज ए टीचर नहीं देखना चाहते थे, वो सोच रहे थे कि कुछ अलग होना चाहिए। तो मैंने उन्हीं की सलाह पे मीडिया का कोर्स डाला और मैं उसके बाद पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी गई। मैं वहाँ जाने से पहले सोच रही थी कि वहाँ तो सब पुलिस होंगे, क्या हमें पुलिस अंकल ही पढ़ाएंगे क्या। मेरे अंदर एक डर था, क्योंकि पुलिस में जाना, वहाँ मैं पहली बार थाने में तभी गई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ क्लास अटेंड की थी। और मैं सबसे पहले मैं रिजवान सर से मिली। रिजवान सर इतने जज्बे के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब ऐसा लगता है सर जो सर के पास है ना वो सब दे दें बच्चों को। इतने मोटिवेशनल होती है सर की स्पीचेस, सर की पढ़ाई। आप लोग सब जो यहाँ पे बैठे हैं वो प्लीज सर की स्पीचेस को ज़ाया मत जाने दिया करें। सर की स्पीचेस जो होती हैं वो वही आपको आगे लेके जाएंगी। और मैं जो यहाँ पे स्पीच दे रही हूँ खड़े होके, वो भी सर की ही वजह से। मेरे अंदर बहुत डर था, बहुत डरती थी मैं सबको फेस करने से। और अभी मेरी शायद इतने सारे लोगों के सामने पहली स्पीच है, मैंने इससे पहले कहीं कोई स्पीच नहीं दी है। मेरा सिलेक्शन होने के बाद जामिया में मैंने 3 साल की ग्रेजुएशन की मीडिया, उसके बाद मैंने 1 ईयर डिप्लोमा किया टीवी जर्नलिज्म से। हिंदी डिपार्टमेंट से ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, हिंदी डिपार्टमेंट से ही मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने लोगों से ये सुन रही थी, मैं इस लाइन में जाने के लिए आपको कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं जिससे सुनती थी वो यही बोलता था, और मेरे रिलेटिव्स में दूर दूर तक कोई भी मीडिया लाइन से नहीं जुड़ा हुआ था। तो मेरे मन में एक डर हो गया था कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी, क्योंकि लोगों ने एक मिथ बना लिया है कि इस लाइन में जाने के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लेसमेंट सेल में मैं गई, वहाँ पे 2-3 जगह के मैंने रिटर्न दिए। रिटर्न में माशाल्लाह मेरा सब में सिलेक्शन हुआ। मैंने ईटीवी में मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा न्यूज़ 18 उर्दू में भी सिलेक्शन हो गया, और अब मेरा माशाल्लाह नेशनल चैनल में भी सिलेक्शन हो गया है। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ी, क्योंकि मैं अपने डिपार्टमेंट से इकलौती हूँ जिसका कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। और कैंपस प्लेसमेंट होना, वो भी जामिया से कैंपस प्लेसमेंट होना, इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी एंड बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग बस मेरे लिए दुआ करें कि आगे का सफ़र मेरे लिए अच्छा हो, मैं हर चीज़ में खरी उतरूँ। रिजवान सर की बहुत बड़ा योगदान है मेरी इस सफ़र में। पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी का बहुत बड़ा योगदान है। जो पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी हमारे समाज में जो लड़कियों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में हर जगह ऐसी लाइब्रेरीज हों जहाँ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाती है। और मैं चाहती हूँ कि रिजवान सर जैसे टीचर्स वहाँ मुहैया कराए जाएं, उनके जैसे टीचर्स पढ़ाए जाएं जो बच्चों को इतना मोटिवेशनल स्पीच दे देकर बच्चों को बनाते हैं। सर बिल्कुल सही बोलते हैं कि जब एक लड़की पढ़ती है तो इसका मतलब पूरा समाज पढ़ता है, उसका पूरा खानदान पढ़ता है। हमारे समाज में सिर्फ लड़कियों को अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है। अगर उन्हें हम अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो बहुत कुछ करेंगी, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरी जो बिगेस्ट मेरे जो बहुत बड़े आइडियल मैं जिन्हें कहूँ वो रिजवान सर ही हैं। रिजवान सर ने मेरी बहुत हेल्प की है। मुझे आप लोग यकीन मानिए, मुझे सुबह से शाम हो जाता था जब मैंने बीए की प्रिपरेशन के लिए सर के पास गई थी। सर ने मुझे प्लाज्मा बुला के पूरे दिन 6 घंटे 8 घंटे मैंने वहाँ पे तैयारी की थी। मैं तब भी डरती थी, मैं सोचती थी शायद नहीं होगा मेरा सिलेक्शन, क्योंकि एक बार में रह गई थी। तो मेरा सर ने मुझे तैयार किया, सर के साथ मैंने सर की मेहनत, मेरी मेहनत रंग लेके आई। और बस मैं आप लोगों को आपके आने वाले कल के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी।
सर की स्पीचेस को प्लीज नजरअंदाज ना करें, एज अ लेक्चर ना लें। सर की जो स्पीचेस हैं वो बहुत ही मोटिवेशनल होती हैं। सर की स्पीचेस को एज अ लेक्चर ना लें आप लोग। सर से सीखें जितना सीखना है। सर के पास बहुत कुछ है सीखने के लिए। मैंने अभी इंटरव्यू लिया था सर का, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं अपने ही मेंटर का इंटरव्यू ले रही हूँ। सर को भी बहुत प्राउड फील हो रहा था। मेरे सारे टीचर्स से बोल रहे थे कि ये मेरी स्टूडेंट है, ये मेरी स्टूडेंट है। मैंने अभी परसों बताया सर को कि सर मेरे नेटवर्क 18 में सिलेक्शन हो गया है। तो सर इतना खुश हुए, सर ने मेरे लिए बुके मंगाया, एक मिठाई का डब्बा मंगाया। मैंने कहा सर ये तो मुझे लाना चाहिए आपके लिए। सर ने बहुत किया है मेरे लिए। मेरा जो मैं यहाँ पे जो खड़ी हूँ उसका जो पूरा श्रेय है मैं वो सर को देना चाहती हूँ, मेरी फैमिली को देना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया, मुझ पे विश्वास किया, मुझे पूरी आज़ादी दी और मुझ पे भरोसा करके। और मैं खुद को भी ये बोलना चाहूंगी कि मैंने कभी अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ा। मेरे लिए अपने माँ बाप की इज्जत मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं सबको बोलना चाहूंगी कि सब अपना जो एम है उसके साथ साथ अपने पेरेंट्स की इज्जत को लेकर भी चले। उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना मतलब अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप का दिल दुखाकर खुश नहीं रहेगा, तो अपने माँ बाप को सबसे पहले खुश रखें, नमाज के पाबंद हो जैसा कि सर हमेशा बोलते हैं। बस यही छोटी सी मेरी जर्नी है, उस आगे के लिए मैं आप सबसे दुआ चाहती हूँ और सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ।